हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री, ठीक है। और जिसमें बीए के थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री का जो पेपर नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से 1950 एडी तक। इसका पेपर कोड है A050301T, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर 2024 में ही अभी एग्ज़ाम हुए थे DSMNRU में। तो वो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको बता दूंगा जब सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाएगा। कोरोना के टाइम से क्वेश्चन पेपर थोड़े अलग तरीके के आते थे और इस बार का जो चेंज है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसमें देखिए, प्रश्न पत्र में 3 खंड है, आ बा व सा, सभी खंड अनिवार्य है। और खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड बा में 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य 250 शब्दों में देना है, ठीक है, जो 7 अंकों का है। और खंड सा में 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 600 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है। इसमें जो सेक्शन ए है, चलिए हम शुरू कर लेते हैं। इसमें जो सेक्शन ए है इसके अंतर्गत भी सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं 5, और इसमें सेक्शन दे रखे हैं ए बी सी। ये सेक्शन ए में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न 1 के अंतर्गत, और प्रश्न 1 के ही अंतर्गत सेक्शन बी में ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं 5, और इसी में सी में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें अलग से एक सब सेक्शन दिया है ए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 5 है। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रथम कौन आए। इसमें ऑप्शन दे रखा है पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज। तो ये तो सब आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे, तो इसका सही आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सहायक संधि प्रणाली किससे संबंधित है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। इसके अलावा तीसरा पूछा है, इनमें से कौन हैदराबाद का शासक था। ऑप्शन में दिया है फ्रांसिस्को डी मिरांडा, बी टीपू सुल्तान, सी निजामुल मुल्क, डी शेरी अली। तो इसका सही आंसर है निजामुल मुल्क। अगर आप कहीं आपको कोई प्रश्न गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका सही आंसर बता दूंगा। वैसे मैंने जो भी बताया है वो उसमें गलत नहीं होना चाहिए और गलत नहीं है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है रैयत बाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ स्थित थी। तो ऑप्शन में दिया है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से सही आंसर है मद्रास। नेक्स्ट है नंबर 5 कि द्वैध शासन किस अधिनियम से स्थापित किया गया था। ऑप्शन में है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1947 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1891 का। तो इसका सही आंसर है 1919 का अधिनियम। जो द्वैध शासन लगा था वो 1919 के शासन से के अधिनियम के द्वारा लगा था। अब हम सेक्शन ए के जो पहला प्रश्न था उसका सब सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया, उसके 5 बहुविकल्पीय। अब हम सब सेक्शन बी देखते हैं, जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि डच बेदरा के युद्ध में पराजित हुए थे। तो ये बात सही है, डच जो थे वो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से
पराजित हो गए थे। ठीक है। और नंबर 2 पर पूछा गया पांडिचेरी अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो इसमें मुझे डाउट है थोड़ा, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि पांडिचेरी अंग्रेजों का उपनिवेश नहीं था। इसके अलावा तीसरा इसमें पूछा गया है कि रणजीत सिंह पंजाब से संबंधित नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि रणजीत सिंह जो है वो पंजाब से संबंधित है। और इसमें चौथा पूछा गया है भारत में रेल की स्थापना के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन नहीं, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए था। नेक्स्ट पूछा है पांचवा 1892 के अधिनियम में मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1892 नहीं है, यहाँ पर ये गलत है। अब इसी में सेक्शन बी है फिल इन द ब्लैंक। तो आपको इसमें बताना है। इसमें पूछा है कि अल्बुकर्क पुर्तगालियों का डैश था। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा? मेरे हिसाब से यहाँ पर ये अल्बुकर्क जो था पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर था, है ना, सेकंड गवर्नर। इसको आप कर लीजिएगा। दूसरा इसमें पूछा है अंग्रेजों ने कर्नाटक में डैश को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है कि अंग्रेजों ने कर्नाटक में फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों को लिख लेना आप लोग सही से। तीसरा इसमें पूछा है रणजीत सिंह डैश मिसल से संबंधित थे। तो यहाँ पर बताना है कि रणजीत सिंह कौन सी मिसल से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है सुकर चकिया। ठीक है, सुकर चकिया। हाँ, नेक्स्ट इसमें पूछा है लॉर्ड रिपन ने डैश शासन किया। मतलब इसमें शायद यही पूछा है कि लॉर्ड रिपन ने कब से कब तक शासन किया। तो लॉर्ड रिपन का शासन था 1880 से 1884। ठीक है। और इसमें लास्ट पांचवा प्रश्न पूछा है डैश हैदराबाद डैश द्वारा हैदराबाद भारत में सम्मिलित हुआ। तो इसमें मेरे ख्याल से आना चाहिए ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। और वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको में बहुत कोशिश की थी सब रियासतों को मिलाने में, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन पोलो ही सही रहेगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं सेक्शन बी यानी खंड बा, जिसमें निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देने हैं। तो सबसे पहले आपको पहला प्रश्न दिया है कि प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। तो आप प्लासी के युद्ध के कारण बताइए। देखिए, प्लासी के युद्ध के अगर हम कारणों की बात करें तो पहले हम देख लेते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था वो किलावी के षड्यंत्र और हीन राजनीति का परिणाम था तथा यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ। प्लासी के युद्ध के कई कारण थे, जैसे एक तो उत्तराधिकार का संघर्ष था, नंबर 2 पर यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, नंबर 3 अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में जो शत्रुता थी वो भी एक कारण था, नंबर 4 सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, ये भी एक कारण था, और नंबर 5 नवाब के शत्रुओं को शरण, ये भी एक कारण था। इसके बाद में अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो सिराजुद्दौला ने क्योंकि 1756 में अंग्रेजी किलों को घेर लिया था तथा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था एवं उनके कारखाने भी उसके अधिकार में आ गए थे, तो ये बात अंग्रेजों को कहाँ सही लग सकती थी, ये भी एक कारण बना था। तो आप इनको डिटेल में देख लीजिए और यहाँ पर 250 वर्ड में आराम से लिख दीजिएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो। ठीक है,
इसके अलावा दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है, वारेन हेस्टिंग ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार कैसे किया। तो आप वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लीजिए और उन्होंने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार कैसे किया, किस तरीके से किया, ये सब बातें आप इसमें लिख दीजिए। इसके अलावा तीसरा पूछा था, हैदर अली पर लेख लिखिए। तो आप लोगों को हैदर अली के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में। देखिए, हैदर अली जिनका जन्म 1722 में बूडीकोट मैसूर यानी भारत में ही हुआ था और उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1782 चित्तूर में हुई थी। वो मैसूर रियासत के एक मुस्लिम शासक और सैन्य कमांडर थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांसीसी जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स की सैन्य रणनीति का अध्ययन करने के बाद हैदर ने अपने बड़े भाई, जो मैसूर सेना में एक ब्रिगेडियर कमांडर था, को बॉम्बे अब मुंबई सरकार से सैन्य उपकरण प्राप्त करने और 30 यूरोपीय नाविकों को गनर के रूप में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सिपाहियों की पहली भारतीय नियंत्रित वाहिनी का गठन किया गया, जो फायरलोग और संगीनों से लैस थी और यूरोपीय लोगों द्वारा संचालित तोपखानों द्वारा समर्पित थी। हैदर को 1749 में मैसूर में एक स्वतंत्र कमान मिली। अंततः उसने प्रधानमंत्री नजराज को हटा दिया और राजा को अपने ही महल में कैदी बना लिया। 1761 के लगभग उसने स्वयं को मैसूर का शासक बना लिया। इसके बाद उन्होंने बेदनोर, अब हैदराबाद, कनारा और दक्षिण भारत के छोटे पोलीगरों सामंती प्रमुखों पर विजय प्राप्त की। तो आप हैदर अली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्शन बी में चौथा प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड लिटन की गृह नीतियाँ बताइए। तो आप लॉर्ड लिटन का शासनकाल क्या था, उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, उसकी गृह नीतियाँ क्या थी, ये आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा पांचवा पूछा गया था, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता आज के समय में तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जो ये समय चल रहा है इसमें तो आप बखूबी सांप्रदायिकता से अच्छे से जान गए होंगे। फिर भी देखिए, सांप्रदायिकता क्या होती है। आपसी मत भिन्नता को सम्मान देने के बजाय विरोधाभास का उत्पन्न होना अथवा ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना जिससे व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करे, सांप्रदायिकता कहलाता है। जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का उदय होता है। यह एक उग्र विचारधारा है जिसमें दूसरे संप्रदाय की आलोचना की जाती है। इसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपने विकास में बाधक मान लेता है। ठीक है, और इसके अलावा छठा प्रश्न पूछा गया था, 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो 1909 का अधिनियम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी, जो प्रावधान थे, इसमें क्या क्या सुधार हुए थे, ये सब आपको बताना है। फिर हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 3 में से 2 के उत्तर देने हैं, वो भी 600 शब्दों में। तो इसमें सबसे पहले पूछा था, फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता क्यों हुई, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आप बता सकते हैं अंग्रेजों की जो सफलता के कारण है वो कई सफलता के कारण रहे थे। जैसे अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता थी और कंपनी का स्वरूप उनका अच्छा था। अंग्रेजों की बंगाल में विजय हो गई थी, ये भी एक कारण था। और डुप्ले की फ्रांस वापसी, उस समय पे डुप्ले जो था वो फ्रांस वापस चला गया था। उसके बाद में जो लाली आए थे, उनकी अदूरदर्शिता थी, मतलब वो एक अच्छे शासक नहीं थे। इसके अलावा विलियम पिट की नीतियाँ का बहुत प्रभाव पड़ा और यूरोपीय राजनीति का प्रभाव पड़ा और अंग्रेज़ों में परस्पर सहयोग की भावना थी। ये भी फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफल होने का एक कारण था। और फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना था। फ्रांसीसी की जल सेना जो थी वो कमज़ोर थी, अंग्रेज़ों की क्या थी, वो अच्छी थी।
ये भी एक कारण था। तो ये सारे कारण आप बताकर अच्छे से पूरे 600 वर्डों में लिख सकते हैं। इसके अलावा पूछा था भारत में रेलों के विकास व परिणाम बताइए। तो रेलों का विकास आप जानते हैं कब से होना शुरू हुआ भारत में। 1853 में जैसे पहली ट्रेन चली थी। इसके अलावा सारी जानकारी आप आराम से देख सकते थे। और तीसरा प्रश्न पूछा था भारत में समाचार पत्रों के विकास पर एक निबंध लिखिए। तो समाचार पत्र के बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखते हैं थोड़ा बहुत। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इसकी अच्छे से भूमिका बनाने के बाद में लिख सकते हैं। एक अच्छा प्रश्न ऐसा तैयार कर सकते हैं। देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो 29 जनवरी 1780 को ब्रिटिश राज के तहत जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका नाम द बंगाल गजट था। इसे कलकत्ता जर्नल एडवाइजरी भी कहा जाता था और लोग इसे हिक्कीज गजट के नाम से भी याद करते हैं। यह बहुत छोटा 2 शीट वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था और अखबार बहुत सारे विज्ञापनों से भरा हुआ था जिसका नाम था द कलकत्ता जर्नल एडवाइज़र। दरअसल इसका फ्रंट पेज विज्ञापनों से ही भरा हुआ था। हिक्की के पेपर के कुछ महीनों के बाद मेसर बी मेसिंग और पीटर रीड ने नवंबर 1780 में इंडियन गजट निकाला। कई अन्य समाचार पत्र भी शुरू किए गए जैसे कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जर्नल 1785 और 1785 में मद्रास में रिचर्ड जॉनसन ने अंग्रेजी भाषा में मद्रास कुरियर निकाला। 1795 में आर विलियम द्वारा मद्रास गजट और 1796 में हमफ्री का इंडिया हेराल्ड, ये सारे अखबार रहे। इसके अलावा समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने अखबारों की ताकत को पहचाना और 1822 में एक बंगाली अखबार संवाद कौमुदी और 1822 में एक फारसी अखबार मिरात उल अखबार शुरू किया। तो आप लोग समाचार पत्रों के विकास के बारे में अच्छे से एक निबंध तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में कोई भी सुधार करना हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पर अपलोड करवाने हैं और उनका सॉल्यूशन आपको चाहिए, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।